वेलकम बैक एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब सर्दियां आने वाली है और सर्दियों में हमारे खूब सारे फूल खिलते हैं, खूब सारे कलर्स उनमें होते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मेरे सामने मैं 3 इसमें फ्लावर्स की सीड लाया हूँ। जैसे कि मैंने ये पहला पैकेट ले रखा है, ये है कैलेंड्यूला। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे कैलेंड्यूला फिस्टा मिक्स है। ये जो बड़ी वाली साइज़ होती है कैलेंड्यूला की वो है। और जो है ये दूसरा है ये डहेलिया ब्यूटी मिक्स। जो छोटी साइज़ की डहेलिया होती है फ्लावर जो गुच्छों में खिलती है वो ये है। और जो ये तीसरा पैकेट है ये है पिटूनिया। तो ये जो पहला अगर मैं कैलेंड्यूला की बात करूँ तो ये है जो हमारा दास डिमांड एग्रो सीड है इस कंपनी का। और ये डहेलिया भी इसी कंपनी की है। बस ये जो पिटूनिया है हमारा जो स्टार पिटूनिया, इसमें डबल कलर आते हैं। तो ये हमारा सनशाइन सीड्स का है। ये सीड मैं ऑफलाइन मार्केट से लाया हूँ। अगर आप चाहो तो ऑफलाइन ही खरीदो, नहीं तो ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलते तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक ज़रूर मांग लेना, तो मैं आपको दे दूँगा। ये सेम कंपनी के आपको सीड्स नीचे मिल जाएंगे। तो मैं आपको इसके अंदर से पैकेट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें अंदर कितने सीड्स आपको अवेलेबल होंगे। तो ये मैंने पैकेट खोल दिया है। तो जैसे कि आपको ये कैलेंड्यूला का सीड दिख रहा होगा और पैकेट में 100 सीड्स के करीब लिखा था। तो इसमें 100 सीड्स हैं। तो मतलब कंपनी ने हमें झूठ नहीं बोला, क्योंकि बहुत कंपनियों में रहता है कि उसमें 100 सीड 200 सीड लिखे हुए होते हैं, पर उसमें 30 या 40 सीड से ज़्यादा नहीं होते। तो जो ये दास डिमांड कंपनी है इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है, 100 सीड्स के लगभग ये भी हैं। और अगर अब हम ये डहेलिया की बात करें तो इसमें भी 100 सीड्स पीछे लिखे हुए हैं और इसमें भी करीब करीब 100 सीड्स हैं ही। नहीं तो जो बाकी कंपनी आती हैं उनमें जो मैंने पिछली बार भी लिए थे उसमें भी 30 40 20 से ज़्यादा नहीं थे, और इसमें 100 सीड्स हैं। तो मतलब ये कंपनी भी बढ़िया है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसे लेके अपने घर में उगा सकते हैं। इतने सीड्स एक हॉबीज़ के लिए बहुत होते हैं। तो आप बिना किसी परेशानी के इस कंपनी के सीड्स को चुन सकते हैं। और जो है तीसरी जो हमारी सीड है वो है पिटूनिया। तो ये एक छोटी सी पाउच में है। तो इसमें 200 सीड्स लिखा हुआ है। ये सनशाइन जो सीड्स कंपनी है, तो इसमें 200 सीड्स लगभग अप्रॉक्स होंगे ही, क्योंकि ये बहुत छोटे सीड्स होते हैं पिटूनिया के। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सीड्स को आपको उगाना कैसे है। तो उगाने से पहले आप इनको पानी में भिगा लो ओवरनाइट फॉर 24 आवर, नहीं तो फिर कम से कम 12 आवर के लिए भिगा लो। इससे आपको 2-3 दिन जो स्प्राउटिंग है वो जल्दी मिल जाएगी और आपके बीज सड़ेंगे भी नहीं मट्टी में ज़्यादा दिन रहने से। तो सीड लगाने के लिए आप कोई सीडलिंग ट्रे ले लें, नहीं तो कोई पॉट ले लें। मेरे पास ये एक टब था पुराना, तो मैं इसी में सीड लगाता हूँ। तो मैंने इस टब में कोकोपीट ले लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। बस उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कंपोस्ट नहीं डालना, वरना सीड हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो बस मैंने कोकोपीट को भिगा रखा था और ये मैं इसमें कोकोपीट केवल कोकोपीट डाल रहा हूँ, कोई भी सैंड नहीं और कोई भी इसमें कंपोस्ट नहीं। तो मैं इसको कोकोपीट से पूरा भर देता हूँ और ये कोकोपीट मेरा पूरा भर चुका है। और मैं इसमें 3 वैरायटी के सीड, 3 फ्लावर की सीड लगाऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं इसे किसी भी कार्डबोर्ड या फिर किसी भी लकड़ी के मदद से इसे डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मैं अपने तीनों सीड को लगा पाऊँ। तो ये रही मेरी लकड़ी, एक फ्लैट सी लकड़ी है। तो मैं इसी की मदद से इसको डिवाइड कर दूँगा 3 हिस्सों में। तो ये जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। और जो मेरा एक बड़ा हिस्सा है उसमें मैं डहेलिया लगाऊंगा, क्योंकि डहेलिया के सीडलिंग्स थोड़े बड़े होते हैं। और बाकी जो पिटूनिया और कैलेंड्यूला है वो अपने छोटे हिस्से में। तो बीज लगाने के लिए आपको, जैसे मैंने ये एक कटोरी में भिगा रखे हैं बीज, 24 आवर्स से मैंने भिगा रखे थे। तो आपको भी पहले भिगा लेना है और फिर इनको इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी सीडलिंग जल्दी ग्रो होगी। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सीड उठाने हैं और रेंडमली स्प्रिंकल करना है। बस आपको सीड डालते समय थोड़ा ये ध्यान देना है जो सीड है वो ओवरलैप ना हो, जिससे कि जो हमारी स्प्राउटिंग है वो कम निकलने की चांस होता है। तो जैसे कि मैं आपको इसको थोड़ी नज़दीक से दिखा दूँ, इसके साइड थोड़ा एक पटर लगा है, इसके वजह से यहाँ पे अंधेरा हो रखा है। ये मैंने डहेलिया के सीड स्प्रिंकल कर दिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बस आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको रेंडमली इसमें स्प्रिंकल कर देना है और कुछ दिनों बाद हमारी जो स्प्राउटिंग है वो निकल आएगी। और जैसे कि ये मेरा दूसरा सीड है कैलेंड्यूला, इसे भी हम इसी प्रकार से स्प्रिंकल कर देंगे। इसे मैंने भिगाया नहीं था, क्योंकि कैलेंड्यूला एक सॉफ्ट बीज होता है, ये जल्दी बाहर आ जाता है, 3-4 दिन में स्प्राउटिंग ले लेता है। तो इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना, बस रेंडमली ऐसे स्प्रिंकल कर दें और बस ऊपर से कोकोपीट डाल दें। और जो हमारा थर्ड बीज है वो है पिटूनिया। तो पिटूनिया भी आपको कुछ इसी प्रकार से स्प्रिंकल कर देना है। इसके बीज बहुत बारीक होते हैं, इसलिए आप ध्यान से स्प्रिंकल करें।
जिससे कि ये ओवरलैप एक दूसरे को ना करें। तो बस अब हम इसके ऊपर से कोकोपीट को डाल देंगे। तो कोकोपीट डालते समय आपको ध्यान देना है कि आप इसमें थोड़ी सी मोटी लेयर डालें, क्योंकि जो कोकोपीट है वो हमारा धूप में सूख जाता है और जो हमारे बीज हैं वो फिर अगर सूख गए तो फिर वो स्प्राउट नहीं करेंगे। तो मैंने ये अपने तीनों जो साइड थे, जो तीनों फ्लावर थे, उस पे ऊपर मोटी सी लेयर कोकोपीट डाल दी है। आपने भी देखा होगा, ठीक आपको भी कुल इसी प्रकार से करना है। अब अगर मैं इसमें वाटरिंग की बात करूं, अगर आपका कोकोपीट गीला है तो आपको इसमें वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोकोपीट सूखा है तो आप इसमें पानी का स्प्रे कर दें। तो अब मैं इसमें लेबलिंग कर देता हूं ताकि याद रहे कि कौन सा जो सेक्शन है वो कौन से फ्लावर का है, जिससे कि आसानी रहेगी। और मैं उसमें एक डेट भी डाल दूँगा। मैं डेट इसलिए डालूँगा ताकि जो मैं अगली इसकी अपडेट वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको आसानी रहेगी और पता चल जाएगा कि जो हमारी सीड्स हैं वो कितने दिन में स्प्राउट हुए हैं। तो आपको भी जो इनके पैकेट्स होते हैं उसी के साथ आपको डेट लिख के इसमें डाल दिया है। तो जैसे मैंने इसमें कैलेंड्यूला में केवल एक पैकेट में मैंने डेट डाल दिया है। तो मैंने ये वीडियो 20 तारीख को रिकॉर्ड की थी, तो मैंने इसमें 20/8/21 करके डेट डाल दी है, जैसे कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो मैं इसकी जब अपडेट वीडियो लाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि ये कितने दिन में स्प्राउट हुए हैं, जिससे कि आपको भी श्योरिटी मिल जाए कि इनके बीज कितने दिन में स्प्राउट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।